एक्टिंग भी ऑन कर दी है, आप सभी को रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। और दोस्तों, आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन, जो कि हमने फर्स्ट डे में सीखा था कि किस प्रकार से अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है नेटवर्क मार्केटिंग में, और कहीं पर भी कोई भी आपसे पूछता है तो किस प्रकार से 2 मिनट में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। तो शुरुआत करती हूँ मैं अपना इंट्रोडक्शन से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम शोभा सिंह है और मैं बिहार की रहने वाली हूँ, हैदराबाद में सेटल्ड हूँ। नियरली 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे, डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक में मैंने जॉब किया है। 7 इयर्स आई वर्कड इन आईसीआईसीआई बैंक और 5 इयर्स मैंने एक्सिस बैंक में जॉब किया है। इस 12 साल की नौकरी में मैंने यही रियलाइज किया, ना तो समय था मेरे पास, ना ही पैसा था, मनचाहा पैसा, और ना ही मुझे नेम और फेम था। कोई भी नहीं पहचानता था मुझे। सिर्फ आसपास के कुछ लोग, गिने चुने लोग, ऑफिस के कुछ मेरे कलीग्स और मेरे जो रिश्तेदार थे वही जानते थे। लेकिन थैंक्स टू वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कि आज जो मेरा लेवल है यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का लेवल है, 1,12,000 लोग हैं जो कि मुझे मेरे नाम से जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, नेम और फेम मुझे मिल रहा है। और जो समय की आजादी पहले नहीं थी, आज थैंक्स टू वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की 22 सितंबर 2020 में, जिस समय कोविड-19 का सिचुएशन था, जहां पर करीबन 12 करोड़ लोगों को जॉब से निकाला जा रहा था, जहां पर लोगों के गर्दन पे तलवारें लटक रही थी कि किसका नंबर आएगा, किसको अब जॉब से निकाला जाएगा, उस सिचुएशन में जहां पे लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट था पैसा और जॉब, उस सिचुएशन में वेस्टीज मार्केटिंग ने मुझे हिम्मत दिया और एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम दिया कि मैंने उस सिचुएशन में अपना बैंकिंग प्रोफेशन का कैरियर पे फुल स्टॉप लगाकर वेस्टीज को अपना फुल टाइम कैरियर चुन लिया है। और दोस्तों, जो पैसे की पहले किल्लत थी, एवरी 31st को मैं वेट करती थी कि कब मेरे मोबाइल में एक टिंग आवाज आएगा, एसएमएस आएगा कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद द सैलरी ऑफ दिस मंथ। लेकिन आज वो उसका भी वेटिंग नहीं रहता है। एवरी 10th को 3 लाख रुपीज यहाँ के हमारे जो वेस्टीज है मुझे देती है, और हाईएस्ट पे आउट 3,57,000 रुपीज गया है। और आज यहाँ के कार फंड से 2 कार अचीव कर चुके हैं, 1 इटियोस लीवा, सेकंड होंडा WRV। एक फ्लैट परचेज किया है दिल्ली 99 में, करीबन 1 करोड़ रुपीज उसका आज की डेट में रेट है। और 3 ड्रीम्स है जिसको मैं लेके चल रही हूँ, उनमें से एक ड्रीम बहुत ही जल्दी पूरा होने जा रहा है। ऑन 31st May 2021 वी आर गोइंग टू परचेज BMW 2 सीरीज नियरली 48 लाख रुपीज का। और सेकंड ड्रीम है, हैदराबाद की गेटेड कम्युनिटी सोसाइटी में 3 करोड़ का विला बनाना चाहती हूँ अपने अपने हिसाब से। ओके, और थर्ड ड्रीम है जिसपे मैं बहुत ही काम कर रही हूँ, आई वॉन्ट टू बी मोस्ट एम्पावर्ड लेडी। तो ये कुछ 3 सपने हैं जिसको आंखों में रख के मैं चल रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। और उम्मीद है और पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा तीसरा ड्रीम जो है, मोस्ट एम्पावर्ड लेडी, मैं जरूर बनूंगी। जिस दिन मेरी टीम में सारी की सारी लेडीज मोस्ट एम्पावर्ड लेडी बन जाएंगी, उस दिन मैं ऑटोमेटिकली अपने आप को मोस्ट एम्पावर्ड लेडी कहलाऊं। तो दोस्तों, आज का हम बोर्ड प्लान स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बोलना चाहती हूँ कि आपको मैं प्लान सिखा रही हूँ, सब कुछ सिखा रही हूँ, लेकिन जो ये नहीं, गोल ही नहीं दिया मैंने, मतलब बंदूक चलाना सिखा दिया, लेकिन बंदूक भी दे दिया, लेकिन गोल ही नहीं दिया, तो कैसे शूट करेंगे आप? तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में गोली क्या है? हमारा टूल किट, हमारे जितने भी टूल्स किट है। तो आई रिक्वेस्ट, हमारा जो टूल किट है, जैसे प्रोडक्ट प्लान, जो प्रोडक्ट जो बुकलेट है, वो आप परचेस कीजिए, क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। 25 to 30 रुपीज में आ जाता है। आपके पास एक डायरी होना चाहिए, एक डायरी होना चाहिए। आप किसी को प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, उससे पेपर मांग रहे हो, उससे पेन मांग रहे हो, अपना एक डायरी मेंटेन करिए। ओके, ये डायरी वेस्टीज की है, हम लोग प्रिंटिंग करवाते हैं। ओके, फिर आपके पास होना चाहिए CNT। प्रेजेंटेशन किससे देंगे? अगर मान लीजिए आपके पास समय मिल गया बुक से प्रेजेंटेशन देने का, आपके पास बुक भी तो होना चाहिए। एक बच्चा जब LKG में एडमिशन करने के लिए जाता है मम्मी पापा के साथ, तो क्या मम्मी पापा को टीचर बोलता है कि कुछ भी लेके भेज दो? नहीं ना, उसको बताया जाता है कि ये टीचर जो है पेरेंट को एक लिस्ट देती है कि ये बुक चाहिए, ये कॉपी चाहिए, और उस पर्टिकुलर शॉप से ही लेकर आना है। ओके, तो यहाँ पर भी इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने जा रहे हैं, अपने सपनों को पूरा करने जा रहे हैं, तो हमारा बुक कहाँ है? हमारा हथियार कहाँ है?
तो जब आप इससे प्रेजेंटेशन देते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाले को लगता है कि ये बहुत ही प्रोफेशनल है, ओके, तैयारी के साथ आया है। और आपके पास होना चाहिए हमारा जो नॉर्मल कार बुक है, 8000 से ज्यादा नॉर्मल कार अचीवर्स है। तो हमारी ये कार बुक है, नॉर्मल कार बुक, जो कि आपको वेस्टेज जो शॉप में है वो मिल जाती है। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे सपने पूरे होते हैं, 8000 से ऊपर लोगों की कार अचीव हुए, ओके। जब वो उसके मन में सोचता होगा सामने वाला कि तो ऐसी ही बातें कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसको उसके सामने रखते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो विश्वास है वो मजबूत हो जाता है। लाइक कोर्ट में केस लड़ा जाता है, कचहरी में केस लड़ते हैं जो लॉयर्स होते हैं, जज बैठा रहता है वहां पे, कल्प्रिट भी रहता है, जो उसमें जेल में ही समझ लीजिए वो रहता है। लॉयर्स दोनों लड़ रहे हैं, एक लॉयर बोल रहा है कि ही इज कल्प्रिट, बट दूसरा बोल रहा है कि नहीं ये कल्प्रिट नहीं है, इसने नहीं किया। तो क्या जज उनकी बातें सुनकर डिसीजन ले लेता है? नहीं ना। वो क्या मांगता है? प्रूफ मांगता है, बोलता है कि मुझे एविडेंस दिखाओ। तो सामने वाले को बोल रहे हो आप कि यहाँ पे कार आता है, कार आता है, तो क्या वो एविडेंस नहीं मांगेगा? जब आप इस बुक को उनके सामने रखते हो तो उसका विश्वास मजबूत हो जाता है, उसका सेल्फ इमेज क्रिएट हो जाता है, वो सोचने लगता है अपने आप को फर्स्ट डे से ही कि मैं नॉर्मल कार का अचीवर हूँ, मेरे हाथों में स्टीयरिंग है मेरी मनपसंद गाड़ी का, ओके। और आपको इसको कैसे दिखाना होता है? पहले तो दिखाइए यहाँ पर, ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर, जो कि एवरी मंथ 1 करोड़ रुपीस कमाते हैं, इतनी सारी गाड़ियां ली हैं, और भी बहुत सारे हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे कार अचीवर, सर मैं क्या बताऊं, यहाँ पे तो गाजर मूली की तरह लोग कार लेते हैं। बस ऐसे फ्लिप कर दीजिए, यहाँ पे इस बुक में सारे के सारे बायोग्राफी के साथ पिक्चर्स है और उनके कार के पिक्चर्स है, ओके। और हमारे पास है व्हील, वेल्थ ऑन व्हील, ये भी हमारे पास है, लग्जरी कार बुक है। 300 से ज्यादा हमारे लग्जरी कार अचीवर्स है। लग्जरी कार अचीवर्स मतलब कि BMW, वोल्वो, डिस्कवरी, जैगुआर, तो ये भी है हमारे पास। तो आप इसको भी उनको दिखा सकते हो कि इतने सारे कार अचीवर्स है हमारे, ओके। तो ये क्या काम करता है, मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि विदाउट हथियार का आप कैसे मैदान में जाएंगे, जंग कैसे लड़ेंगे? आत्मनिर्भर प्लान शो करने जा रहे हैं, दूसरों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं आप, तो हथियार के साथ तो जाना पड़ेगा ना आपको। ये टूल्स है, आपको रखने हैं। अपना जो बैग है उसको चेक कीजिए कि आपके बैग में क्या क्या है, ये सब होना चाहिए। और ये सब आई नो कि आप सोच रहे होंगे कि कॉस्टली है, कैसे लेंगे। तो जो 2500 का, आप लोग जो 3000 का कंसिस्टेंसी लेते हैं 100 PB का, और 5वें महीने में जो 2500 का कूपन आता है, उससे प्रोडक्ट ना लेकर ये ले लीजिए। इसको दिखाकर आप 2500 की क्या बात कर रहे हैं, आप लाखों कमाएंगे। 2500 का प्रोडक्ट तो खा लेंगे और दूसरे दिन कहाँ जाएगा आपको पता है ना, यूज कर लिया, खत्म हो गया। लेकिन 2500 का या ये 2000 का जो सामान खरीदेंगे, टूल किट, वो आत्मनिर्भर बनाएगा आप, वो लड़ाई में आपको जंग लड़ने देगा, ओके। जो आर्मी फोर्स होती है उनको पहाड़ में चढ़ना होता है बहुत ऊपर तक, उनको बोला जाता है कि कारगिल वॉर करो, ये वॉर करो, चाइना बॉर्डर में जाओ, ये बर्फ में जाओ, सब कुछ उनको हथियार दिया जाता है, बॉम्ब दिया जाता है, लेकिन अगर जूते अच्छे ना होना तो वो जो पहाड़ की चढ़ाई नहीं चढ़ पाएंगे। ग्रिप कहाँ बनेगी उनकी? ग्रिप चाहिए ना पहाड़ पे चढ़ने के लिए। बर्फ में कैसे चलेंगे वो लोग? चप्पल पे तो नहीं चल पाएंगे, पैर कट जाएगा उनका, सड़ जाएगा। तो जूते अच्छे होने चाहिए। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि प्लान शो करिए, तभी आपका टर्नओवर जनरेट होगा और आप आत्मनिर्भर बन पाएंगे। लेकिन टूल किट नहीं है, जूते अच्छे नहीं है, तो कैसे बनेंगे आत्मनिर्भर? सो आई रिक्वेस्ट, टूल किट खुद भी खरीदिए और अपनी टीम को भी प्रमोट करिए। हम लोग टूल किट को प्रमोट नहीं करते हैं। आप चेक कीजिए कि आपके टीम मेंबर जो डाउनलाइन जो ज्वाइन हुआ है उसके पास डायरी है कि नहीं है, उसने प्रोडक्ट कैटलॉग खरीदा है कि नहीं खरीदा है। अगर एक लेडी है, मिस्टर ऑफ मिलान का प्रोडक्ट कैटलॉग उसने लिया है कि नहीं लिया। वैसे जेंट्स को भी रखना है मिस्टर ऑफ मिलान का,
जेंट्स को भी रखना है और लेडीज को भी रखना है। चेक कीजिए कि एक लेडीज है तो लीडिंग लेडी बुक है कि नहीं। ये सारे टूल किट आप लोग चेक कीजिए। एक मम्मी पापा अपने बच्चे का बैग चेक करते हैं, सिलेबस चेक करते हैं, उसके बुक्स नोट्स बुक चेक करते हैं। आप है अपने डाउनलाइन के मम्मी पापा, आप ही ने जन्म दिया है उनको इस नेटवर्क मार्केटिंग में। आप ही गए थे ना उस दिन प्लान शो करने के लिए, आप ही गए थे, तो आप ही ने ज्वाइन किया है, तो आप है उनके लिए मम्मी पापा। आपको चेक करना पड़ेगा। जब तक वो बच्चा कॉलेज में ना पहुंच जाए, जब तक वो स्टार डायरेक्टर ना बन जाए, तब तक तो पीछे पड़ना पड़ेगा। क्योंकि उसके पहले की जो स्थिति होती है, डायरेक्टर, ब्रॉन्ज डायरेक्टर और सिल्वर डायरेक्टर तक, तब तक उसका माइंडसेट ना थोड़ा वो वाला होता है, मतलब डगमग वाला होता है कि वो कोई और कंपनी आएगी तो वहां पे भाग जाएगी, है ना। लेकिन जब स्टार डायरेक्टर अचीव कर लेता है, कार ले लेता है, तब उसका माइंडसेट कहीं ना कहीं फिक्स हो जाता है। सिल्वर डायरेक्टर तक लोग ना यहाँ वहां घूमते रहते हैं, तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं बोर्ड प्लान। सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि एक एम्प्लॉय को किस प्रकार से बोर्ड प्लान दिखाएंगे एम्प्लॉय को। मेरा बोर्ड आप लोग को क्लियर है? हाँ जी, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं बोर्ड क्लियर है। मैंने आज लाइट भी प्ले नहीं किया, मैं और पास कर लेती हूँ नहीं तो। अब ठीक है। हाँ, हम लोग अभी देखने जा रहे हैं एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय कहीं पे जॉब कर रहा है, तो सबसे पहले तो एम्प्लॉय को हम जब पेपर या बोर्ड प्लान जो है वही पेपर में भी आप दिखाएंगे, ओके। तो उसको हमको हामी भरवानी है। क्या हामी भरवानी है? कि आपका जॉब में क्या क्या प्रॉब्लम है, और बिजनेस करने के लिए बिजनेस करेंगे तो क्या प्रॉब्लम नहीं होता है, ओके। ये चीज है। तो अगर मैं उससे बोलूं कि सर आप मेरे को बताइए कि यहाँ पर अभी आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है। जॉब में आप महीने के लाखों या करोड़ों रुपीस कमा सकते हैं महीने के। अगर कमा भी सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा? एक्टिव। वो क्या होगा? एक्टिव। जब तक आप काम करेंगे तब तक आपको पैसा मिलेगा। अगर ये वाला यहाँ पे आपको जॉब में नॉमिनेशन फैसिलिटी मिलता है क्या? कि मान लीजिए जो आप इस दुनिया में नहीं है, मतलब कि खुदा न खास्ता कुछ हो जाए आपको, अगर इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो फिर आप जो आपकी नौकरी है आपकी नॉमिनी को चली जाएगी क्या? जहां पर छोड़ के गए हैं वहीं से आपका नॉमिनी स्टार्ट करेगा क्या? तो नॉमिनेशन फैसिलिटी है सर आपके जॉब में? तो नॉमिनेशन फैसिलिटी भी यहाँ पर नहीं होता है। सर टाइम फ्रीडम है आपको, जैसा कि वैसे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि लाख तो कमा नहीं सकते। अगर लाख कमा भी रहे हैं तो वो एक्टिवली कमा रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि जो काम अभी आप कर रहे हैं और वही काम 5 साल तक करते रहेंगे, तो क्या आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा? आप हायर लेवल पे पहुंच जाएंगे, लेकिन हायर लेवल पे पहुंचने के बाद उतना ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं समय कम रहेगा, टाइम फ्रीडम आपको नहीं रहेगा कि आप अकेले काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइम फ्रीडम भी आपको नहीं है। और यहाँ पर क्या होता है कि आपको क्या होता है, लिमिटेड इनकम मिलता है। जितना आपका स्किल है उसी के हिसाब से आपको इनकम मिलेगा, क्योंकि आप जितना समय देंगे उतना ही आपको इनकम मिलेगा। वैसे भी अगर आप ज्यादा भी काम कर लीजिए, अगर 12 घंटे की जगह 16 घंटे भी काम कर लेंगे, लेकिन आप अकेले ही तो कर रहे हैं, अभी तो ओवर टाइम भी नहीं है ना। तो आपको क्या मिलता है वहां पर? लिमिटेड इनकम मिलता है, क्योंकि आपका स्किल लिमिटेड होता है। जितना जो स्किल होता है उसी के हिसाब से आपको इनकम मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है? लिमिटेड इनकम होता है। लेकिन सर एक और प्रोफेशन है जिसको हम बोलते हैं बिजनेस। बिजनेस में आप वहां पर पैसिव इनकम कमा सकते हैं। वहां पे नॉमिनेशन फैसिलिटी होता है, टाइम फ्रीडम होता है, लिमिटेड इनकम की जगह यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम होता है। तो सर क्या जानना चाहेंगे बिजनेस के बारे में? मैं आपको बताऊं कि बिजनेस क्या है, उनसे हामी भरिए। फिर उसके बाद बोलिए कि सर मैं जो बिजनेस बताने जा रही हूँ
उसको बताने से पहले मैं कुछ आपको एक डाटा दिखाना चाहती हूँ, एक रिपोर्ट के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। अभी हमारी जो इंडिया की जो आबादी है, इंडिया की जो आबादी है, क्योंकि कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करने के लिए कहाँ जाएंगे? अब्रॉड जाएंगे क्या? बिजनेस सेटअप करने के लिए आप कहाँ पे जाएंगे? अब्रॉड तो चूज नहीं करेंगे, क्योंकि अब्रॉड का रूल रेगुलेशन आपको पता नहीं है और बहुत स्ट्रिक्ट भी होगा। हम लोग तो इंडियन है ना, हम तो न्यूज़पेपर भी इंडिया के ही पढ़ते हैं, चैनल्स भी इंडिया का ही देखते हैं, रूल रेगुलेशन भी हम लोग को इंडिया के रूल रेगुलेशन से हम कहीं ना कहीं वाकिफ होते हैं। लेकिन हम लोग अब्रॉड में जाके स्टार्ट नहीं कर सकते, है ना? तो आप चूज करते हैं इंडिया को, कि इंडिया में आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमको मार्केट देखना होता है कि मार्केट क्या है। मार्केट मतलब क्या? लोग, है ना? जो सामान आप प्रोड्यूस करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो जो सामान आप बेचेंगे वो मार्केट में ही तो जाएगा, और मार्केट से कौन खरीदेगा? लोग खरीदेंगे, है ना? तो अगर हम देखें कि इंडिया की जो मार्केट है, मार्केट मतलब क्या है? लोग। तो कितने हैं? करीबन 140 करोड़ में मान लूं, 140 करोड़ मान लूं। 140 करोड़ में सर, आपको क्या लगता है कि कितने प्रतिशत 140 करोड़ में से मिडिल क्लास और लो क्लास फैमिली से आते हैं? 140 करोड़ में। तो सर, आपने एकदम सही बोला, हाँ बहुत ज्यादा। 85% जो लोग होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली। सर ऐसा क्यों? सोचने वाली बात है, ऐसा क्यों मिडिल क्लास फैमिली से और लो क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो काम कर रहे होते हैं, किसी और के अंडर में काम कर रहे होते हैं, अपने सपने के लिए नहीं, किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए वो लोग काम कर रहे होते हैं किसी और के अंडर। तो वो सभी के सभी एम्प्लॉय है। अब उनकी जो हम लोग देखेंगे कि कितना मंथली अर्निंग है, कितना सैलरी है, तो करीबन उनका जो मंथली सैलरी होता है 10,000 से लेकर 35,000 तक होता है, इतना उनका सैलरी होता है। तो सर, आप मेरे को बताइए, जो इतना जो 85% लोग जो 10,000 से लेकर 35,000 सैलरी कमा रहे हैं एवरी मंथ, उसमें से आपको क्या लगता है कि वो कितना खर्चा करते होंगे या कितना बचाते होंगे, कितना हेल्थ पे खर्चा करते होंगे? चलिए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। करीबन जो इंसान 10,000 रुपए कमाता है या 35,000 जितना भी कमाता है, 50% अपनी सैलरी का, मंथली सैलरी का, वो खाने पीने पे खर्चा करता है ना सर? सही बात है। तो 50% सैलरी का वो कहाँ पे? डेली नीड में, खाने पीने में यूज करता है, या सर्विस को ले लिया, रेस्टोरेंट गया या मूवी देखा, जो भी है, डेली नीड में खर्चा करता है। और जो 20% है, 20%, आपको अभी भी पता है, अभी पता है कि कोविड आया था, सबके सब हेल्थ कॉन्शियस हो गए, है ना? जिम जाने लगे हैं, अच्छा खाने लगे हैं, हॉस्पिटल का खर्चा, बहुत कुछ खर्चा आता है, तो हेल्थ सर्विस पे खर्चा करने लगे हैं लोग अब, है ना? और ये लोग करते हैं। और जो 30% होता है सैलरी का, जो मिडिल क्लास फैमिली होता है, जो सैलरी क्लास पर्सन, अपनी सैलरी का 30% सेविंग करता है। सेविंग कहाँ पे करता है? चिट फंड लगा लिया, म्यूचुअल फंड कर लिया, या आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट कर लिया, क्योंकि वो लोग भी तो फ्यूचर के बारे में सोचेंगे ना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो वो लोग सेविंग करते हैं। लेकिन सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो इंसान महीने का 10,000 कमाता है, क्या उसके लिए पॉसिबल है 3,000 बचाना एवरी मंथ? आपको क्या लगता है? हाँ, बहुत मुश्किल है। लेकिन मान भी लेते हैं कि वो बचा लेता है, लेकिन सबसे बड़ा पोर्शन तो उसका खर्चा हो गया। यहाँ पर 50% खाने पीने पे और 20% सर्विस लेने पे, जो हेल्थ केयर हॉस्पिटल का सर्विस लेने पे, या जो अपना जिम का सर्विस लेने पे। 70% उसका क्या हो गया? खर्चा, एक्सपेंस हो गया। अब सर मेरे को बताइए, जो 70% जो खर्चा हुआ है, आपको क्या लगता है कि वो वापस आएगा क्या? उनको वापस मिलेगा? सही बात है। उसने प्रोडक्ट खा लिया, लगा लिया, सर्विस ले ली, तो कहाँ पर पैसा बचेगा? बिल्कुल पैसा नहीं बचेगा, एकदम करेक्ट, सही बोला आपने। लेकिन सर मैं बोलूं कि एक और बिजनेस है, जिस उस बिजनेस को करने के लिए आपको अपना जॉब को कोई डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिन के 2 घंटे देते हैं,
या 1 घंटे देते हैं। अगर मान लीजिए आप जॉब करते हैं, दिन का 1 घंटा नहीं दे सकते, लेकिन संडे का भी समय दे सकते हैं, तब भी उस बिजनेस को अगर आप करते हैं, तो आप जो सामान खरीदेंगे उससे आपको 70% पैसा भी वापस मिल सकता है। सामान का सामान तो मिला ही मिला, और 70% का बेनिफिट भी मिलता है। तो सर कैसा लगेगा? मैंने आपको जॉब को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं बोला है, जॉब को डिस्टर्ब करो, मेरे को समय दो, बिल्कुल नहीं। संडे के संडे, मैं भी तो जॉब करती हूँ ना सर, मैं भी तो संडे के संडे कर रही हूँ, और आप तो जेंट्स हैं, मैं तो एक लेडी हूँ, घर संभालते हुए इस बिजनेस को कर रही हूँ। तो सर तैयार है उस बिजनेस के बारे में सुनने के लिए, देखने के लिए कि क्या बिजनेस है? तो चलिए सर, थैंक यू, आपने मुझे कंफर्म किया कि आप सुनने के तैयार है। इसको बताने से पहले कि 70% कैसे आएगा, उसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्यों नहीं आ रहा था अभी तक। इन लोगों को 50% डेली नीड का खर्चा करने का और 20% हेल्थ सर्विस लेने का पैसा क्यों नहीं आ रहा था, वो बताना चाहती हूँ। क्योंकि सर अभी तक हम लोग, जो भी लोग हैं इंडिया के या जहाँ कहीं के लोग, वो कहाँ से सामान ले रहे थे? ट्रेडिशनल मार्केट से। ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोई भी कंज्यूमर, ये सारे कंज्यूमर है, और इंडिया के सारी पॉपुलेशन ही कंज्यूमर है ना सर, तो कोई भी कंज्यूमर कोई भी सामान एडवर्टीजमेंट में देखता है, यूट्यूब में, रेडियो में, न्यूज़पेपर में, और वो एड से इतना इम्पैक्ट उस पे पड़ता है कि वो सामान लेने के लिए कहाँ पे चला जाता है? रिटेलर के पास। और रिटेलर कहाँ से लेकर आता है सामान? रिटेलर तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो लेकर आ रहा है होलसेलर से। होलसेलर कहाँ से लेकर आ रहा है? सीएनएफ एजेंट से। सीएनएफ एजेंट नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर आता है, और नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से लेकर आता है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से। सर ऐसा ही हो रहा है। अभी हम जो मैं पेन से प्लान शो कर रही हूँ ना सर, वो पेन मैंने अपना पास के दुकान से लिया था, है ना, और उसने होलसेलर से लिया, उसने आगे से लिया। मैन्युफैक्चरिंग कहीं और हो रहा था, लेकिन मैं कहीं और से ली हूँ। इस चैनल से होता क्या है सर, जो सामान 3 रुपए का प्रोड्यूस हुआ या 30 रुपए का जो सामान प्रोड्यूस हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, वो सामान हम कंज्यूमर को 100 रुपए में मिल रहा है। एक एक 140 करोड़ की जो आबादी है, वो सारी की सारी महंगे में सामान ले रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बिचौलियों के कारण। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर 40 रुपए में कर देता है, सीएनएफ एजेंट 50 रुपए में कर देता है, ये 60 में कर देता है, ये 70 में कर देता है, और कंज्यूमर को मिलता है 80 रुपया। एड वाले भी तो कुछ और लेके जाते हैं। अभी मैंने आज ही न्यूज चैनल में देखा सर, सलमान खान ने वो सौंफ का कुछ जो माउथ फ्रेशनर है, माउथ फ्रेशनर का एड करने के लिए साइन किया है, और करीबन 6 करोड़ रुपए ले रहा है सिर्फ माउथ फ्रेशनर का ऐड करने का। 6 करोड़ रुपए, सोचिए सर। हम लोग यूज करेंगे, हम लोग खाएंगे, हम लोग उसको यूज करेंगे, अपना घर में यूज करेंगे, और वो लेगा। मैम ट्यूबलाइट ओके, लेकिन अब घर में फिर अंधेरा हो जाएगा फिर। क्योंकि अभी ऐसे ही मैनेज कीजिए। हाँ, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा अगर मैं ट्यूबलाइट जलाऊंगी, अभी शाम होने जा रही है। तो इससे क्या होता है सर, 30 रुपए का जो सामान मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्रोड्यूस हुआ, वही सामान कंज्यूमर को 100 रुपए में मिल रहा था। बीच का पैसा कहाँ पे गया? 70 रुपए इन बिचौलियों के पास चला गया। हालांकि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी में कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, ना ही क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, ना ही कोई एक्स्ट्रा फीचर्स डाल रहे हैं। बस प्रोडक्ट को पास ऑन कर रहे हैं, और बीच का प्रॉफिट मार्जिन ये लोग खा रहे हैं। ओके सर, इसीलिए इन इतने सारे लोगों को, 85% लोगों को 70% जो अपना एक्सपेंसेस करे थे, वो पैसा उनको नहीं मिल रहा था। बस वो लोग कंज्यूमर थे, खा रहे थे, पी रहे थे, लगा रहे थे। लेकिन अगर आप मेरे बिजनेस यूनिट से, मेरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से सामान खरीदते हैं, तो आप यहाँ पर कंज्यूमर नहीं रहते हैं, आप यहाँ पर कंज्यूमर नहीं रहेंगे, आप यहाँ पर कहलाएंगे प्रोज्यूमर। ये होता है प्रोज्यूमर। प्रोज्यूमर मतलब होता है समझदार कंज्यूमर। तो क्या आप बनना चाहते हैं प्रोज्यूमर? ओके, थैंक यू।
मैं बताना चाहूंगी कि कैसे बन सकते हैं प्रोज्यूमर। अगर हमारी यूनिट से वेस्टिज से सामान लेते हैं, वेस्टिज हमारी कंपनी का नाम है जिसका ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हिमाचल बद्दी में है, जहां पर 75,000 स्क्वायर फीट में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना हुआ है। वहां पे सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं। एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए जितने भी सर्टिफिकेट की जरूरत होती है वो सारे सर्टिफिकेट हमारे पास है। और सर ये अभी कंपनी नहीं आई है, करीबन 16 साल से कंपनी है, इंडिया में ही नहीं बहुत सारे देशों में ये कंपनी पहुंच चुकी है और ग्लोबली 100 में 30th रैंक पे है और इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। सर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार 70% पैसा आपको यहाँ पर सामान लेने से वापस मिल जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपका आईडी लग जाएगा। ओके, आईडी लगने के बाद आप हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर होते ही आपको सारे के सारे इंटरनेशनल क्वालिटी के सामान, जो कि सारे के सारे टेस्टेड एंड प्रूवन एंड सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, वो सारे के सारे आपको मिलेंगे 10 to 20% डिस्काउंट में। बस आप प्रोज्यूमर बन रहे हैं यहाँ पर, मतलब कि समझदार कंज्यूमर। सेकंड बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलता है 10% फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। 2 से 17 तारीख के बीच में जितने बार आप परचेजिंग करेंगे उतने बार आपको 10% फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। थर्ड बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है 20% कंसिस्टेंसी ऑफर। ये कंसिस्टेंसी ऑफर क्या कहता है कि 3,000 रुपए का सामान अगर लगातार आप 4 महीने तक खरीदते हैं, वैसे वैसे तो सारे के सारे लोग 140 करोड़ की आबादी है, सभी के घर में ऑन एन एवरेज 3,000 रुपए का सामान तो आता ही होगा। लेकिन अभी तक क्या फायदा मिला? कुछ भी फायदा नहीं मिला। 70% बस चला ही गया, खाया पिया लगाया और फायदा कुछ नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर अगर आप 3,000 का सामान 4 महीने तक लगातार खरीदते हैं तो 5वें महीने में आपको 3,000 एमआरपी का सामान कंपनी चॉइस फ्री में मिल जाता है। आप कंपनी चॉइस का मतलब ऐसा नहीं है कि फालतू सामान, मतलब एसेंशियल प्रोडक्ट जो आपके डेली नीड के प्रोडक्ट है वही आपको मिलेंगे। फोर्थ बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलता है सर, अगर 3,000 की लागत नहीं है तो कोई बात नहीं, डरिए मत। हमारी कंपनी एक और ऑफर कंसिस्टेंसी में निकाली है कि 2,000 का सामान 4 महीने तक लगातार लेते हैं तो 5वें महीने में करीबन आपको 1,500 एमआरपी का सामान फ्री ऑफ मतलब कंपनी चॉइस आपको मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। फोर्थ बेनिफिट एज अ प्रोज्यूमर, बस दुकान चेंज किया आपने तो यहाँ पर आपको गुनाजा स्कीम भी मिलता है। गुनाजा स्कीम एवरी मंथ निकलता है। ये गुनाजा स्कीम क्या कहता है कि आप हमारी शॉप से करीबन अपने घर के लिए सामान जो करीबन 3,000 या 2,500 का सामान अगर लेते हैं 2 से 7 तारीख के बीच में, और तो आपका जितने भी लोग परचेजिंग करेंगे उनके बीच में लकी ड्रॉ निकाला जाता है। करीबन 15, 25 या 50 लकी विनर को मोबाइल दिया जाता है या माइक्रोवेव ओवन दिया जाता है या लैपटॉप दिया जाता है या और भी कुछ जैसे टीवी भी दिया जाता है। एवरी मंथ लकी ड्रॉ निकाला जाता है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिला था, बस सामान मिला था, वो भी आपको गारंटी नहीं था कि वो टेस्टेड है कि प्रूवन है कि कैसा है, क्वालिटी का कुछ गारंटी नहीं था। लेकिन यहाँ पर टेस्टेड एंड प्रूवन प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी बात, क्वालिटी के बारे में सोचिए नहीं। अगर कोई सामान आपको पसंद भी नहीं आता है तो इनवॉइस को संभाल के रखिए। 30 डेज के अंदर 30% आपने यूज भी कर लिया, 70% बाकी है, तब भी आप कंपनी के पास जाइए, कंपनी आपको पैसे देगी। इतनी बड़ी गारंटी कोई और देता है? हमारी कंपनी। तो एज अ प्रोज्यूमर बस दुकान चेंज किया तो आपकी स्माइल बढ़ जाती है सर। ठीक है, अब आपको ये समझ में आया है ना, कंज्यूमर मतलब प्रोज्यूमर बनने से ये फायदा है। अब इसी कॉन्सेप्ट को आप लोगों को बताते हैं, 140 करोड़ की आबादी को नहीं बताना है, अपने आसपास के ही लोगों को बताना है। हमारी लाइफ में तो 2 फ्रेंड मिल ही जाते हैं, 2 रिश्तेदार तो होते ही हैं और 2 आस पड़ोस के लोग तो होते ही हैं। उन्हीं लोगों को अगर आप बताते हैं, धीरे धीरे आपकी टीम बढ़ने लगती है, तब आपको कंपनी के टर्नओवर का करीबन 60 to 70% आपको मिलता है। कार फंड, ट्रेवल फंड, हाउस फंड, और ये 60 to 70% पैसा क्या होता है वो नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपको जरूर बताऊंगी। अभी फिलहाल आप कैसा लगा?
अभी मैं सिर्फ आपको प्रोज्यूमर बनने के लिए बोल रही हूँ। कंज्यूमर तो थे ही आप, कुछ फायदा नहीं मिल रहा था, लेकिन प्रोज्यूमर बनते हैं तो ये फायदा है। और इस कॉन्सेप्ट को लोगों को बताते हैं, प्रमोट करते हैं, तब आप बिजनेसमैन आ जाएंगे, बिजनेस क्लास में आ जाएंगे, पैसिव इनकम कमाएंगे, नॉमिनेशन फैसिलिटी होगा, टाइम फ्रीडम होगा, अनलिमिटेड कंपनी आप कमाएंगे, अनलिमिटेड पैसा कमाएंगे। वो नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपको बताऊंगी। संडे को आपकी छुट्टी रहती है, संडे को हम 11 बजे मिलते हैं सर, और डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। अभी समय कम है मेरा, क्योंकि मेरा नेक्स्ट मीटिंग है, नेक्स्ट मीटिंग मेरी होम मीटिंग है, वहां पे मेरे को जाना है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है। और सर मैं आपको एक और चीज बताऊं कि अगर आप ये सोच रहे होंगे कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 60 to 70% कंपनी के टर्नओवर का मिलेगा, इसको स्टार्ट करने के लिए तो बड़ा अमाउंट लगाना पड़ेगा, है ना। कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बड़ा अमाउंट चाहिए, क्योंकि हमने तो अपने मम्मी पापा से सुना है कि करोड़ों लगाओगे तो हजारों मिलेंगे, और पैसा पेड़ पे फलता है क्या, ये सब सुना है ना हमने डायलॉग। लेकिन सर यहाँ पर एक भी रुपए नहीं देना, ना करोड़ों देना है, ना लाखों देना है, ना हजारों देना, सिर्फ आपका आधार चाहिए मुझे। आधार देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है सर, कोई रेन्युअल चार्जेस कुछ भी नहीं है। बस अपना दुकान बदलते हैं तो आपकी आईडी लाइफ टाइम के लिए एक्टिवेट हो जाएगी। तो सर मुझे आप अपना आधार दे दीजिए, मैं आपका अभी रजिस्ट्रेशन कर देती हूँ। थैंक यू। तो दोस्तों आपको समझ में आया? सारा चीज, सारा हथियार एकदम से नहीं पकड़ा देना है, नेक्स्ट मीटिंग भी तो फिक्स कीजिए ना। अगर उसके पास समय है तो 60 to 70% पैसा आप बता सकते हैं कि यहाँ पे ब्रॉन्ज राइटर मिलेगा, लेकिन पहली बार में उसको शायद समझ ना आए, है ना। पहली बार में उसको ये समझ में तो आ जाएगा ये समझ में आ जाएगा। आप बता सकते हैं 60 to 70% इसमें कार फंड है, हाउस फंड है, ट्रेवल फंड है, और भी बहुत सारे फंड है सर। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी आपको नेक्स्ट मीटिंग में। आप अभी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको लग रहा होगा कि बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन सर खुशी की बात है कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों ने एम्प्लॉय को किस तरीके से देना, स्टार्ट करना है यहाँ से, उसको अपना उसका गड्ढा दिखा देना है कि उसको जॉब कर रहा है, अनुरूपता के अकॉर्डिंग जा रहा है। सदियों से ये चलती आ रही है परंपरा, जॉब करो पढ़ाई करो, जॉब करो पढ़ाई करो, सब लोग जॉब कर रहे होते हैं, तो वो भी अपनी भीड़ में माता रानी के दरबार में चला जाता है अलग कोई रास्ता, पहाड़ वाला रास्ता नहीं अपनाता है, उसको लगता है वहां पे चीते होंगे, है ना। तो यहाँ पर उसको पहले गड्ढा दिखा दो, फिर बिजनेस करने से क्या फायदा है। बिजनेस करने के लिए आप कहाँ बिजनेस करोगे, इंडिया की अब्रॉड। वो बोलेगा अब्रॉड करूंगा, तो सर उसको बोले सर अब्रॉड कैसे करेंगे, आपको रूल रेगुलेशन पता है वहां का, पैसा कितना चाहिए, इंडिया करेंसी इतना है, लेकिन दिनार में तो और पैसा चाहिए होगा आपको, बहुत स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन है वहां पे तो, है ना। तो आई थिंक आप इंडिया ही चूज करेंगे, लेकिन इंडिया का मार्केट भी तो देखना होगा। मार्केट क्या है, 140 करोड़। 140 करोड़ में क्या लगता है कि कितने प्रतिशत आपको मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली से, 85%। क्यों है, क्योंकि उनकी सैलरी इतनी है। और आपको क्या लगता है कि कितना खर्चा करते होंगे डेली नीड पे, तो 50% करते होंगे, 20% हेल्थ पे, 30% सेविंग पे, 70% एक्सपेंस कर लिया, लेकिन पैसा नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग से अभी तक सामान ले रहे थे। लेकिन एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक और बिजनेस है, जहां से लेने से आपको ये फायदा मिलता है, आप यहाँ पे समझदार ग्राहक बन जाते हैं, और इस चीज को कॉन्सेप्ट को बताते हैं, तो आप बिजनेस क्लास में भी आ जाते हैं। ये हो गया एम्प्लॉय को बताने का। अब आप लोग अपने शब्दों का हेर फेर कीजिए, अलग से भी बता सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं इस प्रकार से बताती हूँ एम्प्लॉय कैटेगरी को। अब बारी आती है हमारी हाउसवाइफ की। औरतों को भी कम नहीं समझना चाहिए, है ना। एक औरत को अगर कोई चीज पसंद आ गई ना, तो वो आग लगा देगी फैला देगी, वो सब जगह सारे मार्केट में फैला देगी। बस एक औरत को अच्छे से दिमाग में डाल दिया, और लास्ट में बोल देना कि ये किसी को बताना नहीं, तब तो उसको लगता है कि अरे ये लास्ट में बोला है, तब तो बताना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ चीज है ना। तो औरतों को किस तरीके से प्रेजेंटेशन देना है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले ही बात, तो एक जो हाउसवाइफ होती है, कुछ तो अपना डिसीजन खुद ले लेती है, और कुछ बोलती है मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि आपका कस्टमर कैसा है।
उसके पास अथॉरिटी है कि नहीं एक्सपेंस करने का, डिसीजन लेने का, वो आइडेंटिफाई करना है। ओके, आइडेंटिफाई करने के बाद अगर वो बोलती है कि मेरे हस्बैंड से मैं पूछूंगी, मेरे हस्बैंड सारा खर्चा करते हैं, मेरे हस्बैंड ये सब करते हैं, डिसीजन देते हैं, तब आप हस्बैंड एंड वाइफ को प्लान शो कीजिए, हस्बैंड एंड वाइफ को प्लान शो कीजिए। और अगर उसके पास अथॉरिटी है, कुछ कमा भी लेती है, हाउसवाइफ या वर्किंग वुमन, अगर वो कमा भी लेती है, तब आप उसको प्लान शो कर सकते हैं। हाउसवाइफ को क्या प्लान शो करना है या वर्किंग लेडी को क्या प्लान शो करना है। कोई भी औरत हो तो घर का सामान तो वही खरीदती है ना, और सामान क्या क्या खरीदती है, दाल चावल आटा, टॉयलेट क्लीनर, ये सब वो सब वो सारे सामान हमारी कंपनी के पास है, वेस्टीज के पास है ना। तो आप औरतों को कैसे प्लान शो करेंगे, वो देखिए आप लोग कि औरतों को प्लान कैसे शो करेंगे। सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, है ना। और इंट्रोडक्शन देने के बाद थोड़ा सा तारीफ, औरतों को तारीफ बहुत पसंद होती है ना। थोड़ी सी तारीफ कर लीजिए कि मैं तो घबरा रही थी, या लड़का है तो बोल सकता है मैं तो घबरा रहा था आप लोग के सामने प्रेजेंटेशन देने के लिए, क्योंकि आप औरतें तो बहुत बहुत ही मतलब बहुत ही स्ट्रांग होती हैं। आप जैसा तो ग्रेट मैनेजर कोई देखा ही नहीं है, आप तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप नेटवर्कर हो भाई। आप जैसे आप लोग, आप में वो सारी कला है, आप ये भी काम कर लेते हैं, वो भी काम कर लेते हैं। तो मैं तो घबरा रहा था आपको प्लान शो करने से पहले, लेकिन आई 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 थिंक आप लोग मेरी बातें बड़ी ध्यान से सुनेंगी। अगर कोई औरत है प्रेजेंटेशन दे रही है, तब भी तारीफ कीजिए। एक औरत दूसरी औरत की तारीफ नहीं कर सकती है, वो तो नहीं करती है, लेकिन तब भी आपको झूठी तारीफ करनी है, क्योंकि औरतों को तारीफ बहुत पसंद आती है। तारीफ से अगर स्टार्ट किया ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज उसको वो सुनने की लिसनिंग मोड में आ जाती है। तो वो तारीफ कैसे करना है, वो तो तारीफ आप लोग करना जानते ही है, किस तरीके से तारीफ करना है। आगे हम करेंगे कि किस तरीके से प्लान शो करना है। प्लान शो करने के लिए हम उनसे पूछेंगे कि अगर आप मान लीजिए, मैम आप कहाँ पे रहती हैं, कौन से, अच्छा रिच टावर अपार्टमेंट में, कहाँ पर है ये, चिंतल में। मैम आप कहाँ रहती हैं, अच्छा सोसाइटी में रहती हैं। मैम आप कहाँ रहती हैं, ओके, मतलब कहीं ना कहीं आप लोग रह रहे हैं, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं, जिस भी एरिया में आप लोग रह रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको किस किस प्रकार के लोग नजर आएंगे। कोई बिजनेस वुमेन नजर आएगी, कोई हाउसवाइफ, बहुत सारी हाउसवाइफ नजर आएंगे, स्टूडेंट्स नजर आएंगे, है ना, जो क्लास कोचिंग क्लासेस जाते हैं, एलकेजी यूकेजी, रिक्शा वाले, वेजिटेबल वेंडर, वेजिटेबल बेचने वाले, शॉपकीपर, एम्प्लॉय कैटेगरी, और भी बहुत सारे वर्कर्स, छोटे मोटे लेबर, मतलब हर प्रोफेशन के तमाम तरीके के लोग हमारे इर्द गिर्द रहते हैं ना मैम अपार्टमेंट में। अब मैं आपसे मैम पूछूं कि ये सारे जो डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन के लोग, इनमें कॉमन पॉइंट क्या है, कौन सा वो काम मॉर्निंग से लेकर नाइट तक, कौन सा वो एक काम करते हैं सभी के सभी, मतलब कॉमन क्या काम करते हैं ये लोग? हाँ सोचिए। कोई बोलेगा कि पैसा एक जैसा कमाता है, तो आप बोले पैसा रिक्शा पुलिस तो अलग पैसा कमाता होगा, कभी कभार रिक्शा रिक्शा का ग्राहक नहीं मिलता होगा, बिजनेसमैन अपना अलग पैसा कमाता होगा, वर्कर अलग पैसा कमाता है, हाउस वाइफ क्या पैसा कमाती है, नहीं ना, स्टूडेंट भी पैसा कमाता नहीं है। तो पैसा तो नहीं कमाते हैं एक जैसा, क्या उनका दिमाग एक जैसा है, दिमाग भी अलग अलग है। यस, सही, एकदम गुंजन मैम एकदम सही बोला कि वो सभी के सभी क्या है, कंज्यूमर है। अब जब कंज्यूमर है मैडम, ये सभी के सभी लोग, आप ही ने बोला कि कंज्यूमर है, तो कहीं ना कहीं से सामान खरीदते होंगे, है ना, ग्राहक लोग। तो कहाँ से खरीदते होंगे, डीमार्ट से खरीदते होंगे, वॉलमार्ट से खरीदते होंगे, अमेजोन से खरीदते होंगे, रिटेल शॉप से खरीदते होंगे, है ना मैम। करीबन ऑन एन एवरेज में मान लूं, आपका जो सोसाइटी में इतने सारे लोग रहते हैं, मैं वेजिटेबल वेंडर को भी देख लेती हूँ, रिक्शा पुलर को भी, तो 2,000 का सामान तो सबके घर में लगता ही होगा, है ना मैम। अगर 2,000 का सामान लगता है और यहाँ से ये लोग खरीद रहे हैं, तो आप मेरे को बताइए कि अभी तक इनको क्या फायदा हो रहा था। इतने सालों से ये लोग परचेजिंग कर रहे होंगे, आपकी सोसाइटी में तो काफी सालों से लोग रह रहे होंगे, है ना।
और पृथ्वी पे जब तक लोग रहेंगे तब तक वो लोग खाएंगे, पिएंगे, लगाएंगे, वो सभी के सभी कंज्यूमर कहलाएंगे, है ना। तो 2000 का सामान ये लोग यहाँ से खरीद रहे हैं मैम, तो क्या फायदा नजर आ रहा है आपको, क्या फायदा हो रहा हो? क्या उनको डिस्काउंट मिल रहा है? क्या उनको फ्री प्रोडक्ट मिल रहा है? कोई और ऑफर्स मिल रहे हैं? क्या कैशबैक ये सब मिल रहा है? ये सब मिल रहा है मैम उनको? नहीं, कुछ भी फायदा उनको नहीं मिल रहा है। लेकिन मैम मैं आपको बता दूं कि एक और दुकान है जहां से आप सामान खरीदती, क्योंकि ये सारा सामान तो हम ही खरीदती है ना, आप ही लोग तो खरीदती है अपने घर के लिए सामान। एक दुकान के बारे में बता रही हूँ जहां से आप लोग मंथली 2000 या जितने का भी सामान खरीदती हैं आप, अगर लेंगी तो 55% आपको बचत होगी, 55% बचत होगी। तो कैसा लगेगा बचत? हम औरतों को तो बचत बहुत पसंद है ना। अगर हस्बैंड 1000 रुपए भी देता है तो हम 100 रुपए भी बचा के बड़ी खुशियां मनाते हैं कि अब तो मिर्ची भजी खा लेंगे 100 रुपए की, है ना। तो कहीं ना कहीं हमको वो बचत करने की, बचाने की आदत तो बचपन से ही होती है, हम औरतों में होती है। लेकिन यहाँ पर आप अपने हस्बैंड का 55% बचत कर पाएंगी, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बचा सकते हैं। हमारी जो कंपनी है, जो दुकान है, उसका नाम है वेस्टेज। वेस्टेज ये जो कंपनी है, ये 16 साल से इंडिया में ही नहीं, बहुत सारे देशों में, और सबसे बड़ी बात, ये इंडिया की नंबर 1 डाई सीलिंग कंपनी है। और ग्लोबली जितने भी 100 टॉप कंपनीज है ना, उसमें हमारी कंपनी 30th रैंक पे। ओके। और ये कंपनी के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं मैम, आगे मैं आपको बताऊंगी और भी बहुत सारे, इतनी जल्दी मैं आपको बताने वाली नहीं हूँ। आइए देखते हैं कि 55% सेविंग कैसे होता है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको कंज्यूमर ही बननी है, सिर्फ दुकान चेंज करना है। तो पहला बचत आपको क्या होगा मैम, यहाँ पर आपने खुद ही बोला कि डिस्काउंट नहीं मिलता था, तो यहाँ पर आपको 10 to 20% डिस्काउंट मिलेगा ऑन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट पे। और प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में मत संदेह कीजिए, सारे प्रोडक्ट टेस्टेड एंड प्रूवन है। यहाँ पर आप क्वालिटी के बारे में, आई थिंक क्वालिटी के बारे में आपको पता भी नहीं था कि कैसा क्वालिटी होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर हमारा ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पे सारे के सारे प्रोडक्ट टेस्टेड होते हैं और सर्टिफाइड होते हैं, ठीक है। और अगर आपको पसंद भी नहीं आता है ना मैम, तो यहाँ पर 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी देता है कंपनी। वो क्या कहता है कि 30% यूज भी कर लिया सामान को, तो 1 महीने के अंदर 70% जो बाकी सामान है उसको लेकर आइए और पैसे लेकर चले जाइए। क्या ये दुकानदार देता था यहाँ पर? अगर कोई ढक्कन खोल लिया तब तो वो लेगा भी नहीं कि सील्ड खुला हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमारी कंपनी सेटिस्फेक्शन की गारंटी देता है। दूसरा बेनिफिट हमारी कंपनी देती है 10% फ्री प्रोडक्ट। ये क्या कहता है मैम कि 2 से 17 तारीख के बीच में आप जितने बार शॉपिंग करेंगी उतने बार आपको 10% एमआरपी का, 10% जो हमारा एमआरपी का जो प्रोडक्ट है वो आपको फ्री में मिलेगा। यहाँ पर आपको फ्री प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिला था। 1-2 बार कुछ ऑफर्स होते हैं, लाइक हनी का 100 ग्राम का हनी लिया तो कुछ 10 ग्राम का या 20 ग्राम का कुछ छोटा बॉटल मिल जाता है फ्री में, वो कंपनी का लॉन्च होता है। लेकिन यहाँ पर एवरी मंथ ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए और ऑफलाइन शॉपिंग कीजिए, आपको 10% फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। ओके मैम। तीसरा बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलता है, हमारी कंपनी आपको देती है ऑफर। ऑफर क्या बोलता है कि 2 से 7 तारीख के बीच में, 2 से 7 तारीख के बीच में हम बोलते हैं बोनाजा, बोनाजा स्कीम। आप लोग को तो गिफ्ट बहुत पसंद है ना। अगर आपके पास कॉल आ जाए कि मैम गुंजन मैम आपका लक्की ड्रॉ में नाम आया है, तो कैसा लगेगा अभी आपको? तो यहाँ पर एवरी मंथ हमारी कंपनी बोनाजा स्कीम निकालती है। वो क्या कहती है कि करीबन 2500 का जितने का भी सामान आप हमारे शॉपिंग ऐप से खरीदती हैं, तो करीबन 15, 25, 30 या 50 लक्की विनर को लक्की ड्रॉ निकाला जाता है। और उनको क्या मिलता है, टीवी, एलईडी टीवी पैनासोनिक का, या मोबाइल, मोबाइल भी 1-2 हजार का नहीं मैम, 15,000 का करीबन मोबाइल। और आपको यहाँ पे माइक्रोवेव ओवन,
फ्री ऑफ कॉस्ट में लक्की विनर को, और हमारी कंपनी देती है आपको लैपटॉप, और भी बहुत कुछ है, एवरी मंथ निकालती रहती है। आप सोचिए कि 2,500 का सामान खरीदा आपने और आपको 15-20 हजार का लैपटॉप मिल जा रहा है, अगर आप लक्की रहें। लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है ना। और आगे यहाँ पर आपको मिलता है मैम कंसिस्टेंसी ऑफर। ये क्या होता है, चलिए मैं इसको बताने से पहले आप से पूछ लेती हूँ गुंजन मैम, कि आप इतने सालों से सामान खरीद रही हैं, कहीं ना कहीं से खरीद रही होंगी। जब से आपकी शादी हुई है, मान लीजिए 5 साल पहले ही शादी हुई है, 5 साल पहले ही आपने गृहस्थ को संभाला है, तो दुकान से तो सामान लेकर आ रही होंगी, है ना। 2,000 का ही लेकर आ रही होंगी या 3,000 का लेकर आ रही होंगी। तो इतने सालों से लेकर आ रही है सामान अपने लाला की दुकान से या कहीं से भी, अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी, कभी उन्होंने बोला कि इतने सालों से गुंजन बहन तुम मेरे से सामान लेके जा रही हो, इस महीने का सामान तुम फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाओ, तुमको मेरी कसम, कभी बोला ऐसा? नहीं बोला। लेकिन यहाँ पर कंपनी क्या बोलती है कि 3,000 का सामान अगर 4 महीने लगातार लेते हैं तो 5वें महीने में आपको 3,000 एमआरपी का सामान कंपनी चॉइस फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। और कंपनी चॉइस से घबराइए मत, एसेंशियल प्रोडक्ट होता है, तेल, साबुन, सर्फ, यही सब होता है। और दूसरा एक और इसी में कंसिस्टेंसी ऑफर पे है कि आप तो सोच रहे होंगे कि मेरे घर में 3,000 का सामान नहीं लगता है, क्योंकि मेरा परिवार तो बहुत छोटा है और अभी जस्ट मेरी शादी हुई है, इतना सामान तो लगता नहीं है। तो कंपनी एक और कंसिस्टेंसी ऑफर निकाली है कि 2,000 का सामान 4 महीने तक लीजिए तो 5वें महीने में करीबन आपको 1,800 या 1,500 एमआरपी का सामान कंपनी चॉइस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सबसे बड़ा फायदा है 20%, ये आपको सेविंग हो रहा, बचत। यहाँ पर अभी तक आपको कुछ भी फ्री नहीं मिल रहा था। और सबसे बड़ी बात कि कभी आपने सुना है कि सामान घर में लेकर आओ, सामान दिया, सामान खाया पिया लगाया भी, और एवरी 10th को आपके अकाउंट में पैसे भी आ रहे हैं? कभी सुना है आपने? लेकिन यहाँ पर है, वो क्या है, 5 to 11%। जिस दिन आप कंपनी में ज्वाइन होंगे उसी दिन से आप 5% कैशबैक के हकदार हो जाते हैं, और ये बढ़ते बढ़ते 11% तक जाता है। मतलब कि 3,000 रुपए का सामान खरीदा, टेस्टेड एंड प्रूवन, 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी, और आपको 10% फ्री प्रोडक्ट भी मिल रहा है। बोनाजा स्कीम में एंट्री करने का भी मौका मिल रहा है, अगर लकी रहे तो आपको मिल जाएगा गिफ्ट। और आपको 5वें महीने पे 3,000 एमआरपी का ऑफर भी मिल रहा है, कंसिस्टेंसी ऑफर, और कैशबैक कमाने का भी आपको मौका मिल रहा है। तो कैसा लगा मैम ये? अच्छा डील है ना। अभी तक तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा था आप लोग को, 1 रुपया बचत नहीं हो पा रही थी आपके हस्बैंड की, लेकिन यहाँ पर 55% आपकी बचत हो रही है। और हम औरतों में एक और कला क्या होती है बताऊं? वैसे किसी को बताइएगा नहीं, एक और कला क्या होती है। अभी तक हमको कोई भी सामान पसंद आ रहा था, साड़ी अच्छी लग रही थी, या कुछ भी अच्छा लग रहा था, मूवी अच्छा लग रहा था, या कोई गहना हमने खरीदा और बहुत अच्छा लगा, तो हम किसी ना किसी अपनी सहेली को बता रहे थे, है ना। वहां पर आप प्रमोट कर रही थी ना, कुछ फायदा मिला? कुछ भी फायदा नहीं मिला। लेकिन यही कला को जब यहाँ पर आप निकालती हैं बाहर, कौन सी कला? प्रमोट करने की कला, तब कंपनी के टर्नओवर का 60%, 60 to 70% आपके अकाउंट में आता है। तो कैसा लगेगा? बढ़िया डील है ना। यहाँ पर वही दो काम करना है जो अभी तक आप करती आई हैं, अपने घर के लिए सामान खरीदती आई हैं, कुछ भी फायदा नहीं मिला, और प्रमोट कर भी रही थी, किसी को बता रही थी कि ये चाय पत्ती अच्छी है, ये चाय पत्ती के साथ एक चम्मच फ्री में मिला। साड़ी का सेल लगा हुआ है, धमाका सेल लगा हुआ है, और वो लोग खरीद रहे थे आपके बोलने पर, लेकिन वहां पर आपको कोई फायदा नहीं मिला था। लेकिन यहाँ पर प्रमोट जितना करेंगी आप, उतना आपको 60 to 70% बेनिफिट मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, मैं यही प्रमोट करते करते आज कमा रही, और मैं ही नहीं, बहुत सारी लेडीज कमा रही है, क्योंकि हमारी कंपनी में प्रेस्टीज में 2 करोड़ से ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर है, और उसमें से मोर देन 50 to 60% औरतें हैं। जब वो कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकती, है ना। जरूर कर सकती है। तो 60 to 70% कैसे आएगा? जब
मैं आपको बताऊंगी, नेक्स्ट स्टेप है, पहले ज्वाइन तो हो जाइए। और ज्वाइन करने के लिए घबराइए मत, मैं यहाँ पर कोई पैसा मांगने नहीं आई हूँ, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है। कोई सिम कार्ड लेने के लिए, गैस का सिलेंडर लेने के लिए, कुछ भी अकाउंट खुलवाने के लिए आपको वहां पर, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक में आपको 10,000 रुपए वो रखने पड़ते हैं, तब आपका अकाउंट खुलता है ना। लेकिन यहाँ पर मैं पैसा नहीं मांग रही हूँ, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग हो जाएगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। और रेन्यूअल चार्जेस कुछ भी नहीं, लाइक पासपोर्ट में रेन्यू करवाना पड़ता है ना, रिन्यूअल करवाना पड़ता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है। ज्वाइनिंग हो जाएगा, मैं आपके सामने अभी ज्वाइनिंग कर देती हूँ आपका, और आप जैसे ही ज्वाइनिंग करूंगी आपका मोबाइल में आईडी आ जाएगा, और वो आईडी आ जाएगा, वो रेड कलर में रहेगा, मतलब इनएक्टिव रहेगा। उसको एक्टिव करने के लिए जो सामान आप यहाँ से खरीद रही थी, वहां से बंद करके यहाँ से लीजिए, तो आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा, और साथ ही साथ आपको ये सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप भी खुश और आपके हस्बैंड भी खुश कि मेरी वाइफ इतनी सपोर्टिंग है, इतनी इंटेलिजेंट है कि 55% बचत कर दिया। तो चलिए, मुझे आप अपना कोई भी आईडी एड्रेस प्रूफ दे दीजिए, मैं आपका रजिस्ट्रेशन अभी कर देती हूँ, आपके सामने ही कर देती हूँ। तो औरतों को स्टार्ट किया कहाँ से, उसका कॉम्प्लीमेंट किया हमने, औरतों को तारीफ बहुत पसंद है, और लास्ट में तारीफ से ही खत्म किया कि कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड को बड़ा खुश होगा कि वाह मेरी वाइफ तो बड़ी इंटेलिजेंट है, 55% सेविंग किया है ना। इस प्रकार से आपको करना है क्लोजिंग के लिए। पहले ही नहीं बोलना है कि नील इन्वेस्टमेंट है, ये है वो है, सोचने दीजिए, वो अंदर ही अंदर सोचेगा कि हाँ बहुत पैसा लगेगा, तो फिर बाद में बोलेगा कि सर आपको लग रहा होगा ना इतना बड़ा बिजनेस है, 60 to 70% पैसा वापस आएगा, तो कहीं ना कहीं ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बिजनेस करने के लिए करोड़ों लगाने पड़ते हैं, और करोड़ों लगाओ तो एक दिन से, पहले दिन से लाखों नहीं आते हैं, या हजारों भी नहीं आते हैं। और कहीं कोई भी स्टॉल खोलने के लिए, चाय का या ठेला खोलने के लिए 20-30 हजार रुपए, 50,000 रुपए तो लगते ही लगते हैं, है ना, चाय की दुकान खोलने के लिए भी। लेकिन सर ये इतना बड़ा बिजनेस है जो कि आपको ये सब दे रहा है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, नॉमिनेशन फैसिलिटी, पैसिव इनकम, लेकिन यहाँ पर 1 रुपया भी नहीं। बस क्या करना है, सामान बदलना है, सामान का ब्रांड। तो दोस्तों ये था हमारा हाउसवाइफ या वर्किंग वुमेन को, एक औरत को प्लान कैसे शो करना है। 55%, एक औरत को पहले दिन में कैलकुलेशन नहीं आता, सीरियसली बोलो मेरे को तो 6 साल लगे कैलकुलेशन सीखने में। तो कैलकुलेशन 60 to 70% कैसे आएगा वो धीरे धीरे बताइए, पहले इसको ज्वाइन कर लीजिए फर्स्ट डे में। आगे बढ़ते हैं, अब हम सीखते हैं कि स्टूडेंट को प्लान कैसे शो करना है। मैं रब कर दूं, अब हम स्टूडेंट को कैसे प्लान शो करना है वो देखते हैं। तो दोस्तों स्टूडेंट को बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं क्योंकि वो यूथ होते हैं, और हमको फोकस उन पे भी करना है। वैसे ये वेस्टिज का कमाल का बात क्या है ना, कि हम सभी पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है ना वो सबके लिए है। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां होती हैं, उसमें जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो लिमिटेड प्रोडक्ट होते हैं, वो सारे कस्टमर पे, मतलब हमारे डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स हैं, छोटे बच्चे भी है, बड़े बच्चे भी है, कॉलेज वाले भी बच्चे हैं, हाउसवाइफ भी है, बुजुर्ग भी है, यंगस्टर भी है ना, एम्प्लॉयज भी है। तो वो लोग उस कैटेगरी में नहीं कर सकते हैं, लिमिटेड कैटेगरी में ही उनका फोकस रहता है। लेकिन हमारे बिजनेस में हम सभी पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑल FMCG प्रोडक्ट्स है, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स है, हमारे पास सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो हम अपने यंगस्टर को कैसे छोड़ दें, जो कि 18 साल से ऊपर होने वाले हैं, जो कि नौजवान युवक है, उनके पास तो क्रिएटिविटी का भंडार है, क्रिएशन का भंडार है, वो क्रिएटिविटी करते हैं, और एक चीज को ठान लिया, उनके दिमाग में जो चीज बैठ जाती है ना वो करके दिखा देते हैं। कुशाल शर्मा को ले लीजिए, पूर्णिमा को ले लीजिए, पूर्णिमा का मैं वो देखती रहती हूँ इंस्टाग्राम में, तो मैं खुद परेशान हो जाती हूँ कि इतना बैक टू बैक इतना मीटिंग्स चलते रहता है। कुशाल शर्मा का बैक टू बैक इतना सारा, धीमन का इतना सारा मीटिंग चलते रहता है। तो यंगस्टर्स को कभी भी छोड़ना नहीं, यंगस्टर्स पे भी फोकस करना है। अब यंगस्टर्स को प्लान शो करने के लिए सबसे पहले तो एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा।
वो माहौल कैसे रहेगा। जैसे कि मैं जब मीटिंग स्टार्ट किया तो मैंने अपना बताऊंगी, इंट्रोडक्शन बताऊंगी। उसके बाद जैसे कि मैं इंट्रोडक्शन अलग तरीके से बताऊंगी। कैसे बताऊंगी कि मेरा नाम शोभा सिंह है और मैं बिहार की रहने वाली हूँ, अभी हैदराबाद में सेटल्ड हूँ और करीबन 12 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक में जॉब किया हुआ है और वहां से रिजाइन करके मैं अभी एक ऐसे बिजनेस में, बिजनेस अपॉर्चुनिटी या बिजनेस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ जहां पर मुझे यंगस्टर्स की जरूरत है। और क्यों यंगस्टर्स की जरूरत है वो बताने के लिए मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप जो कंट्री है, अगर हमारे जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज है, अगर हम डिफरेंशिएट करें तो आपको क्या लगता है कि कौन सी कैटेगरी की कंट्री आए? एक होगी डेवलप्ड कंट्री और एक होगी डेवलपिंग कंट्री और एक होगी नॉन डेवलप्ड कंट्री। तो आपको क्या लगता है कि डेवलप्ड कंट्री में क्या क्या माहौल होता है? क्यों वहाँ के जो वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री कहलाती है? क्योंकि मैं आपको दोस्तों बता दूं, जो आप लोग यंगस्टर है, मैं आपको बताना चाहूंगी डेवलप्ड कंट्री में क्या होता है। लाइक अमेरिका हो गया और भी बहुत सारी जो कंट्रीज होगी, यूएसए होगी, वहां पे क्या होता है, जैसे ही एक बच्चा कॉलेज में जाना स्टार्ट कर देता है तो वो अपना घर छोड़ देता है, अपनी मम्मी पापा का घर छोड़ देता है और वो इंडिपेंडेंट रहने लगता है बाहर जाकर। और वो इंडिपेंडेंट रहता है और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही वो एक और कुछ एक्स्ट्रा बिजनेस कर रहा होता है, जहां पर जो इनकम आता है उस इनकम से वो अपना खर्चा चला रहा होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल्स देखे होंगे, आप देखिएगा कि वहां पर जो बच्चे होते हैं ना, मम्मी पापा अलग रह रहे होते हैं और जो बच्चे होते हैं वो अलग रह रहे होते हैं। गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है उस चीज पे, है ना। उनको बचपन से ही इंडिपेंडेंट बना दिया जाता है, वो उसमें उस माहौल में उनको रखा जाता है। लेकिन हमारी इंडिया, इंडिया ये जो मैं बताऊंगी, इंडिया डेवलपिंग कंट्री क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मम्मी पापा एलकेजी यूकेजी 1 से लेकर 12 तक का खर्चा निकालते हैं, उसको खर्चा देते हैं, उसका पढ़ाई करवाते हैं और कॉलेज में जब एडमिशन करवाना होता है तो वो खर्चा भी उनके मम्मी पापा 3 सेमेस्टर का दे रहे होते हैं। और उसके बाद जब वो कॉलेज में बाइक खरीदने की बारी आती है, जब बच्चा बोलता है, तो बाइक खरीदने के लिए भी मम्मी पापा पैसा दे रहे होते हैं और बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए भी मम्मी पापा पैसा दे रहे होते हैं। और जो गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए जो मोबाइल चाहिए होता है, वो मोबाइल भी मम्मी पापा खरीद के दे रहे होते हैं। और वो मोबाइल का जो रिचार्ज करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो भी मम्मी पापा दे रहे होते हैं। और जब फिक्स हो जाती है शादी, तो शादी का खर्चा भी मम्मी पापा कर रहे होते हैं। और फिर जब प्रेगनेंसी की बात आती है, बच्चा डिलीवरी की बात आती है, तो वो भी हॉस्पिटल का खर्चा भी मम्मी पापा कर रहे होते हैं। और जब बच्चा बड़ा होता है, कॉलेज में जाने का या स्कूल जाने का बारी आता है, तो मम्मी दादा दादी उसको कॉलेज स्कूल का एडमिशन भी वही लोग करवा रहे होते हैं। ये हालात है हमारी इंडिया की, इसीलिए इंडिया डेवलपिंग कंट्री कहलाती है। अब मैं नॉन डेवलपिंग कंट्री की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। तो क्या आपको नहीं लगता है कि हमारी इंडिया को भी डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री कहलाना चाहिए? क्या आप लोग भी तो यंगस्टर है, क्या आप नहीं चाहेंगे कि एक ऐसा कोई एक्स्ट्रा बिजनेस अपॉर्चुनिटी या बिजनेस प्रोजेक्ट आपको मिले कि जो बिना पढ़ाई को डिस्टर्ब किए हुए उसमें कुछ एक्स्ट्रा काम करके आप जो खर्चा निकालेंगे, उस खर्चा से आप अपनी मम्मी पापा पे बोझ ना बन के सेल्फ रिलायंट बन जाएंगे, अपने अपने ड्रीम्स को अपने दम पर पूरा करेंगे। क्या आप ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं? माहौल बना दिया। वो लोग डेफिनेटली यस बोलेंगे कि यस, हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं। तब उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सर थैंक यू आप लोग का कंफर्मेशन करने के लिए, क्योंकि आप लोग तो बहुत जुनूनी लोग हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा कि वो प्रोजेक्ट क्या है। वो प्रोजेक्ट के बारे में बताने से पहले मैं आपको आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि अभी आप लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कुछ भी कहीं पे भी कोचिंग सेंटर में ले रहे हैं। हम कॉलेज का पढ़ाई खत्म करने के बाद, आप कॉलेज का भी पढ़ाई खत्म करेंगे, आपको क्या लगता है कि जब आप मार्केट में जाएंगे, अपना रेज्यूमे लेकर जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसमेंट के लिए, तो आपको क्या लगता है कि वो कंपनी वाला कितने हजार की नौकरी पर आपको रख देगा? आपको क्या लगता है? अगर मैं फ्रेशर हूँ, आप फ्रेशर हैं, जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि कितने हजार की सैलरी से आपका स्टार्टअप होगा? आप सभी को क्या लगता है? आंसर दीजिए चैट बॉक्स में।
देखिए मैं भी फ्रेशर थी, तो मैंने तो 14,000 से सैलरी स्टार्ट की थी और दीपक सर ने तो करीबन 5,000 से अपनी सैलरी स्टार्ट की है। बहुत सारे लोग हैं और अभी का जमाना 2021 का है, तो अभी तो 10,000 से 20,000, हाँ 10,000 20,000 अच्छे कॉलेज से पढ़ाई किया है, तब जाके 40 या 50,000 से स्टार्टअप करेगा। लेकिन इंडिया में 85% क्या है, 95% लोग क्या है, चलेगा वाली कैटेगरी में, सारे के सारे एम्प्लॉय कैटेगरी के लोग हैं। तो इतना ज्यादा तो खर्चा कोई नहीं कर पाता है। बहुत सारे कर पाते हैं, लोन लेकर कर पाते हैं। तो 20-30,000 में मान लीजिए, चलिए मैं 20,000 या 30,000 रुपए मान ली। तो आप आपने खुद ही बोला कि 30,000 से सैलरी स्टार्ट करा। हाँ, अब ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो सेकंड पॉइंट मैं सर बोलूंगी कि 30,000 से जो सैलरी स्टार्ट करेंगे, आपको क्या लगता है कि सैलरी कितने साल के बाद डबल हो जाएगी? आप जॉब में आ गए, 30,000 रुपए कमा रहे हैं, अभी 30,000 को 60,000 करने के लिए पर मंथ आपको कितना साल लगेगा जॉब में? हाँ, मैंने भी बैंक में जॉब किया है, मेरा सैलरी डबल होने में मेरे को 7 साल लगे हैं सर। लेकिन आप लोग तो बहुत जुनूनी हैं, आप तो 4G यूज करते हैं, बहुत क्रिएटिव लोग हैं आप लोग। तो मुझे तो लगता है कि 5 साल में आप डबल कर लेंगे। 5 इयर्स के बाद ये डबल हो जाएगा, 30 से 60,000 हो जाएगा। अब मेरे को बताइए, ये सर ये 60,000 रुपए कमाने लगे, अब ये 60,000 को डबल करने में कितना लगेगा? अब तो आप एक हायर लेवल पे आ जाते हैं और वहां पे हायर लेवल से और हाईएस्ट लेवल जाने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, बहुत लंबी। तो मैं मान लेती हूँ कि आपको 60,000 से 1,20,000 पे पहुंचने के लिए, 1,20,000, हाँ, पे पहुंचने के लिए करीबन आपको लगेगा, मैं 10 साल मान लूं, 10 साल नहीं, चलिए मैं वो 5 साल ही मान लेते, कोई बात नहीं। उसने जॉब चेंज कर लिया होगा, डिफरेंट कंपनी में जॉब चेंज कर लिया, तो करीबन उसको 10 साल का वर्किंग कर रहा है। 10 साल के बाद, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, 10 साल के बाद उसका 1,20,000 हुआ। अब सर 10 साल के बाद मान लीजिए आपको लगता है कि मेरे को जॉब नहीं करना है, या आपको जॉब से निकाल दिया जाता है, कुछ भी कंडीशन, आप बीमार हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते, तो आपको पेंशनेबल इनकम मिलेगा क्या? पेंशनेबल इनकम रहेगा वो? अभी तो गवर्नमेंट ने पेंशन भी बंद कर दिया, कोई भी कंपनी पेंशन नहीं दे रही है। पेंशनेबल इनकम मिलेगा? आई थिंक नहीं। तो सर मैं एक और जो प्रोजेक्ट के बारे में, जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं बता रही हूँ, अगर उस प्रोजेक्ट में आप काम करते हैं, तो आप छठे महीने में, मतलब 6th महीने में 1,80,000 में पहुंच सकते हैं। छठे महीने में 10 साल का वेट नहीं करना है, यहाँ पे 10 साल के बाद 1,20,000 पे पहुंचेंगे। और उसके बाद पेंशनेबल इनकम रहेगा कि नहीं, टाइम मिलेगा कि नहीं, क्योंकि हायर लेवल पे पहुंच जाएंगे तो आपको भी पता है हायर लेवल पे कितना काम करना पड़ता है। उस समय टाइम फ्रीडम मिलेगा नहीं, सिक्योरिटी रहेगी कि नहीं, है ना? और आपका नॉमिनेशन फैसिलिटी आपका तो रहेगा ही नहीं, है ना? तो बहुत कुछ वहां पे नहीं मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर जिस प्रोजेक्ट की बात मैं कर रही हूँ, वहां पर आप काम करते हैं और अपने जैसे ही लोगों को, अपने जैसे ही स्टूडेंट्स को इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं, तो आप छठे महीने में 1,80,000 में पहुंच जाएंगे। जानना चाहते हैं? तो उसको बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ, मैं जो बिजनेस प्रोजेक्ट है उसका नाम क्या है। हमारी बिजनेस प्रोजेक्ट का नाम है वेस्टेज। वेस्टेज कंपनी का मतलब होता है फुट, है ना? सक्सेसफुल लोगों के पद चिन्हों पे चलना। हमारी कंपनी जो है इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और वर्ल्ड में जो ग्लोबल 100 है उसमें 30वें स्थान पे आती है। और काफी सारे यहाँ पर बहुत सारे अचीवर्स है। वैसे तो आप 4G यूज करते हैं, मैं क्या बताऊं आप लोग को, आप तो बहुत स्मार्ट हो, आप लोग तो सर्च भी कर लोगे। चलिए मैं जल्दी से पॉइंट आपको बताती हूँ कि यहाँ पर छठे महीने पे कैसे 1,80,000 पे पहुंच सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है, जब आप पहला महीना, फर्स्ट महीने जब ज्वाइन करेंगे, फर्स्ट महीना, तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है। कोई भी पैसा आपको नहीं, यहाँ पर कोई भी पैसा आपकी लागत यहाँ पर नहीं है। एक मिनट।
यहाँ पर आपका पहले महीने में आपको बस ज्वाइनिंग करना है, और ज्वाइनिंग करने के लिए ज्वाइनिंग करते ही आपकी आईडी लग जाएगी। आईडी जब लगेगी तो उसको एक्टिवेट करने के लिए बस अपना 30 पीवी का सामान खरीदना। ये पीवी क्या होता है नेक्स्ट मीटिंग में बताऊंगी। 30 पीवी मतलब कितना होता है, 800-900 रुपए का सामान। और वो भी सामान कैसा, जो आपका डेली यूज का होता है, लाइक टूथपेस्ट हो गया, बाथिंग सोप हो गया, शेविंग जेल हो गया, या अगर लड़की है तो लिपस्टिक तो आप लगाते होंगे, क्रीम आप लगाते ही होंगे, बॉडी ड्यू लगाते ही होंगे, है ना। तो करीबन 900 या 1000 रुपए का सामान आपको खरीदना है यहाँ पर पहले महीने में। तो जैसे ही आप पहले महीने में खरीदती हैं, फर्स्ट महीने में 30 पीवी का सामान खरीदती है, तो आपको करीबन आपके अकाउंट पे सामान आपको आया, आपने यूज भी किया, और साथ ही साथ आपके अकाउंट में पैसा भी आता है। वो कितना पैसा आता है, 27। अब सेकंड महीने में हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हम एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जहां पर हमको आप जैसे लोगों की जरूरत है ना। और फिर यही कॉन्सेप्ट को आप अपने दोस्तों को बताने के लिए आप हमारी मीटिंग में लेकर आइए। मतलब 6 लोगों को ही लेकर आइए, 6 स्टूडेंट को लेकर आते हैं। आप सिर्फ 6 स्टूडेंट्स को ही लेकर आते हैं, और उन 6 स्टूडेंट्स को हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, और सभी के सभी 30 पीवी का सामान खरीदेंगे, और आप भी 30 पीवी का सेल्फ में भी आप भी परचेजिंग करेंगे। तो सेकंड महीने में जो आपकी इनकम आएगी करीबन आपकी होगी 240 रुपए, 240 रुपए। और थर्ड महीने में जो ये 6 स्टूडेंट थे उनको भी हम ट्रेनिंग करेंगे कि हम एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जहां पर हम लोगों को जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है उनको सेल्फ रिलायंट बना रहे हैं। उनको बिना पैसे का ही सारा प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, मोटिवेशन, हर चीज हम उनको सिखा रहे हैं, और वो हमारे प्रोजेक्ट में काम करते हैं। और ये 6 लोग जब और 6 लोगों को बुलाते हैं तो कहीं ना कहीं 36 न्यू लोग आ जाते हैं, न्यू स्टूडेंट आपके टीम में आ जाते हैं। और पहले के भी यहाँ पर 7 स्टूडेंट होते हैं। जो पुराने स्टूडेंट, जो ओल्डर स्टूडेंट है, पहले के 7 होते हैं। तो करीबन आपकी टीम में 43 टीम स्ट्रेंथ हो जाती है आपको मिलाकर। 43 आपका टीम स्ट्रेंथ हो गया। और सभी के सभी अगर 100, सॉरी कॉल आ गया था, अगर तीसरे ये सभी के सभी सामान खरीदते हैं 30 पीवी का, तो आपका जो इनकम आएगा वो करीबन आएगा 723 का। और फोर्थ महीने में जो 36 न्यू लोग आए थे, इनको भी हम बोलते हैं कि आप भी आगे बढ़ाइए, आप भी 6 लोगों को बताइए, क्योंकि हमारे तो आसपास में 6 दोस्त तो होते ही हैं। हम आसपास जहाँ पे बैठते हैं उनके भी 2-3 फ्रेंड होते हैं, हमारे कॉलेज कोचिंग के भी 2-3 फ्रेंड होते हैं, स्कूल के भी होंगे, बहुत सारे आस पड़ोस के जो भी लोग होंगे, ये रिश्तेदार भी होंगे, हम उनको भी बता सकते हैं। तो अगर वही जो 36 जो नए लोग हैं, अगर वो और भी 6 लोगों को, नए लोगों को लेकर आते हैं, तो आपका जो टीम हो गया, कितना हो गया 216 का। 216 आपकी न्यू टीम स्ट्रेंथ। और पहले के जो थे वो कितने थे, 36 प्लस 7 43। तो आपकी टीम जो नया टीम स्ट्रेंथ बना है वो बना है 259 का। ये आपका एग्जिस्टिंग टीम स्ट्रेंथ है। और ये सभी के सभी 30 पीवी का सामान लेते हैं अपने घर के हिसाब से, जो भी जरूरत का सामान अगर ये सभी के सभी लेते हैं, तो करीबन आपका जो इनकम उस महीने का रहेगा वो रहेगा करीबन 28,000 रुपीज। 28,000 रुपीज का बस लोगों को बताना है और कुछ नहीं। बस हमको क्या करना है, एक फौज इकट्ठा करनी है। और वो सारे के सारे टीम स्ट्रेंथ जो मतलब जो सारे के सारे स्टूडेंट्स जब अगर कमाने लगते हैं इतनी कम एज में, तो हमारी इंडिया का पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा, है ना। हम क्यों वेट करें इतने 10 साल के बाद, 10 साल के लिए या 5 साल का, और कोई गारंटी भी नहीं है कि उसके हमको जो रिटायरमेंट इनकम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप धीरे धीरे काम करते हैं, लोगों को बताना स्टार्ट करते हैं जिस प्रकार से मैं बता रही हूँ, उस प्रकार से तब आपको चौथे महीने में इतना हो जाता है। और 5वें महीने में जब ये 259 जो 216 लोग थे, 216 लोग भी 6 लोगों को बताते हैं, तो आपका जो हो जाता है न्यू टीम स्ट्रेंथ हो जाता है 9 12।
और पहले के कितने हो गए 259। तो ये हो गया करीबन, आपका जो नया टीम खड़ा हुआ है वो है 1555। अब ये सभी के सभी अगर 30 पीवी का सामान खरीदते हैं, मैं ज्यादा नहीं बोल रही ना, 3000 का बोल रही हूँ, ना ही 4000 का बोल रही हूँ, ना ही 2000 का बोल रही हूँ। 30 पीवी मतलब 1000 रुपए का या 1100 का ही रुपए का। तो 5वें महीने में जो आपकी इनकम होती है वो होती है मोर देन 1,80,000 रुपए। मैं ऑन एन एवरेज 1,80,000 बोल रही हूँ। 5वें महीने में आप 1,80,000 पे पहुंच रहे। सर मैं तो छठा महीना बोल रही थी। 5वें महीने में 1,80,000 में पहुंच जा रहे हैं। बस करना क्या है, हमको 6 लोगों को बोलना है, 2 कॉलेज फ्रेंड, 2 कोचिंग फ्रेंड, 2 स्कूल फ्रेंड। अगर रिश्तेदार, अगर कोचिंग फ्रेंड आप कोचिंग करने नहीं जाते हो तो अपने रिश्तेदार को, बस हमको फौज इकट्ठा करनी है, लोगों को बताना है। और सर जिस प्रकार से आप इतने कम उम्र में सेल्फ रिलायंट बनने के बारे में सोच रहे हैं, वैसे काफी सारे स्टूडेंट हैं जो कि कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी के बारे में ढूंढ रहे हैं। तो आप मेरा साथ दीजिए, तभी तो हमारी इंडिया बनेगी आत्मनिर्भर। तभी हमारी बेरोजगारी का जो रेट है अभी 23% है, उसको कम करना है। उसको कम करने में अपना भी हिस्सा दीजिए, अपनी भी भागीदारी निभाइए। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और यहाँ पर बहुत सारे यूथ आइकन हैं जो कि काम कर रहे हैं। शिवम गोस्वामी है, इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसको प्रेजेंटेशन मिला था और दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसको प्रेजेंटेशन मिला, धीरे धीरे वो सारी यूनिवर्सिटी के बच्चों को बताने लगा और आज करीबन 22 लाख रुपए कमा रहा है। शब्बीर है हैदराबाद कर्नाटका का, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में उसको प्रेजेंटेशन मिला था, धीरे धीरे उसने बताना स्टार्ट किया और आज महीने का 12 लाख रुपए कमा रहा है। पूर्णिमा कुंदे जो कि कॉलेज में 12th क्लास पास करके ही शायद उसको प्रेजेंटेशन मिल गया था, एक झोपड़ी में रहती थी, आज एक बहुत अच्छी एक यूथ आइकन बन गई। बहुत सारे एग्जाम्पल है सर। कुशाल जो है कि वो भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, बैंगलोर में स्टूडेंट था और आज करीबन 10 लाख रुपए कमा रहा है इतनी कम एज में, जहां पर लोग जानते नहीं है कि कौन है वो कुशाल शर्मा, लेकिन इस बिजनेस को अपना कर आज उसके फॉलोवर्स इतने ज्यादा हो गए हैं, लोग उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो क्या आप इतने कम एज में नहीं बनना चाहते फॉलो मतलब मोटिवेटर? आप में भी तो वो काबिलियत है, उनमें कोई एक्स्ट्रा काबिलियत नहीं है। बस उन्होंने क्या डिसीजन क्या लिया इस बिजनेस को अपनाने का, ये डिसीजन लिया कि मुझे अपने सपने अपने दम पे पूरा करना है, अपने माँ बाप पे कोई बोझ नहीं बनना है। इस बिजनेस को करके या कुछ भी एक्स्ट्रा इनकम कमाकर मुझे अपने मम्मी पापा को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, वो डिसीजन लिया उस समय उसने। तो ये अब मैं डिसीजन आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आपको इस बिजनेस में आना है या हमें नहीं आना है, तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाते तो आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, नहीं आएंगे तो शायद इस चक्कर में रहेंगे और 10 साल के बाद वेस्टिज को ज्वाइन करने का सोचेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, है ना? मार्केट के हिसाब से प्रेजेंटेशन देना होता है। एक औरत को पैसा बचाना अच्छा लगता है हस्बैंड का, वो जो चुरा चुरा के रखती है ना, मैं भी बहुत चुराती हूँ। हालांकि अकाउंट में पैसे आते हैं, लेकिन मैं भी बहुत सारी चुरा चुरा के रखती हूँ। अब वो बताऊंगी नहीं कहाँ पे, दीपक सर सुन रहे हैं। और एक एक जो ऑफिस का जो एम्प्लॉय होता है, उसका कहीं ना कहीं सपना होता है टाइम फ्रीडम का। उसको गड्ढा दिखा दीजिए, जब गड्ढे में अपने आप को पाता है ना वो, तो कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा कूदने की कोशिश करता है। उसके लिए गड्ढा क्या है, अभी का सर्कमस्टांसेस कम है क्या? एक एविएशन जो एयरलाइंस कंपनी है वो बंद हो चुकी है, 2 टाटा जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो बंद हो चुकी है, कितना कुछ जो शॉपिंग मॉल्स है वो बंद हो चुके हैं, जो ये रेस्टोरेंट्स थे सब पे टू लेट का बोर्ड लग गया है, वो सारे बंद हो चुके हैं। आने वाले समय में क्या क्या होगा पता नहीं है। अगर हम जॉब पे डिपेंड रहे ना, तो मतलब मुश्किल हो जाएगा। अभी से सोचना है, अभी से हमको अपनी आंखें खोलनी है, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जरूर बनाना है, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही खतरनाक होने वाला है, लोगों की जरूरत नहीं होने वाली।
क्योंकि लोग तो कहीं ना कहीं गलतियां कर सकते हैं, लेकिन मशीन गलती नहीं कर सकता है। मशीन या तो बिगड़ सकता है या तो एक्सपायर हो सकता है, लेकिन कुछ भी गड़बड़ नहीं करेगा, लेकिन आदमी गड़बड़ कर सकता है। तो आने वाला समय मशीन का ही रहेगा। तो अभी से सोचिए, आने वाले समय में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। रिसेशन पीरियड 2008 में आया था, जब मैंने ज्वाइन किया था आईसीआईसीआई बैंक, तो 2008 से 2009 तक रिसेशन पीरियड आया था। लेकिन अभी आने वाले 2 साल के बाद रिसेशन पीरियड फिर से आने वाला है। इकोनॉमी पूरी की पूरी डूब जाएगी, तब हमको जॉब से पूरे सभी लोग को धक्के मार के निकाला जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं रहेगा। तो कहाँ से देगा वो एम्प्लॉयज को पैसा? अभी तो कुछ लोगों की जॉब बची है, आने वाले समय में रिसेशन पीरियड बहुत हाई होने वाला है, अभी से इकोनॉमी खराब हो गई। तो सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए आप लोग सोचिए, और इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी और कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे कोई पैसा लगना ही नहीं है, बस लगना क्या है, आपकी मेहनत, आपका ड्रीम, उसके प्रति डिवोशन, वो बस लगने वाला है, और कुछ नहीं। लोग हंसेंगे, लेकिन उनकी हंसी पे मत जाइए, उनकी हंसी पे मत जाइएगा। अपने आप को एकदम बोल्ड रखिए और सेशंस को अटेंड कीजिए। आज हमारा लास्ट डे है ट्रेन द ट्रेनर का, लेकिन ये सेशन आते रहेंगे, सब लोग करते रहेंगे, लेकिन सारे सेशन में पार्ट लीजिए, क्योंकि इवेंट इवेंट का मतलब क्या होता है? ई फॉर एजुकेशन, वी फॉर विजुअलाइजेशन, फिर ई फॉर इंथुजियाज्म, एन फॉर नर्चरिंग, और टी फॉर टीम वर्क। यही होता है। जितने आप लोग सुन रहे हैं, अपनी टीम को प्रमोट करिए। जो भी इवेंट आपके आसपास हो रहा है, भागिए, जाइए, क्योंकि आधा काम वो इवेंट कर देता है, आपको समझाना नहीं पड़ेगा। इवेंट में उस इंसान को बैठा दिया, तो वहां पे तो इतनी नॉलेज बट रही होती है, कहीं ड्रीम्स बट रहे होते हैं सब। अब वो इंसान अपने आप को विजुलाइज करने लगता है कि अगर वो इंसान पहुंच सकता है स्टेज में, जब उसके सपने पूरे हो सकते हैं, तो मेरे भी 2 पैर है, 2 हाथ है, 2 आंख है, मैं क्यों नहीं पूरा कर सकता? इवेंट में लोगों को बैठाइए, वीएलसी प्रमोट कीजिए, वीआईपी प्रमोट कीजिए, और टूल किट जरूर प्रमोट कीजिए। ये हथियार है, टूल किट जरूर प्रमोट कीजिए। इवेंट्स को प्रमोट करना है, इवेंट्स को प्रमोट करना है। कुछ इवेंट्स होते हैं पेड वाले, और कुछ होते हैं फ्री कॉस्ट वाले, और कुछ होते हैं नॉमिनल 200 रुपए के चार्जेस के। प्रमोट कीजिए इवेंट्स को। इवेंट्स को प्रमोट किए कर दिया ना, तो फिर आधा काम आपका हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस आपको उस आदमी के साथ बैठना है और उसका मोबाइल को स्विच ऑफ करवा देना है। आई होप आप लोग को ट्रेन द ट्रेनर का सेशन बहुत ही पसंद आया होगा, और ये एवरी मंथ में चलाती हूँ दोस्तों। मेरा काम यही है, लोगों मैक्सिमम लोगों को रिप्रेजेंटर बनाना, क्योंकि जब तक आप प्लान नहीं शो करेंगे, तो सामने वाले को सपना नहीं आने वाला कि वेस्टिज का प्लान क्या है ना। और आपको वो माध्यम बनाया गया है उस इंसान के सपने पूरे करवाने का। कहीं ना कहीं वो बीज आपके अंदर बो दी गई। वो इंसान चाह रहा था कि मेरे पास कोई आए, मुझे बताए। वो भगवान से प्रार्थना करता होगा कि मेरी स्थिति ये है, मेरी परिस्थिति ये है, मैं कैसे करूं, मेरे घर की स्थिति ये है। तो कहीं ना कहीं वो बीज आपके अंदर भगवान ने डाला है, और आप उसके पास गए हैं वेस्टिज का प्लान लेकर। तो कहीं ना कहीं आप माध्यम बने। ये प्रेजेंटेशन, ये बिजनेस प्लान बहुत ही अच्छा प्लान है। आप इंसान होने का फर्ज अदा कर रहे हैं। एटलीस्ट हम लोगों को पैसा नहीं दे सकते, लेकिन उन लोगों की परिस्थितियां सुधार रहे हैं, उनको एक जीना सिखा रहे हैं, उनको डिप्रेशन से निकाल रहे हैं। अपना जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत ही प्राउड फील कीजिए, और हमेशा गिविंग वाला नेचर रखिए, हमेशा फार्मर वाला नेचर रखिए, कि बस एक फार्मर ये नहीं सोचता है कि उस बीज में से मतलब कि प्लांट निकलना ही चाहिए। वो ये सोच के बीज को नहीं डाल रहा होता है। वो अगर 100 क्रॉप चाहिए, तो वो 400 बीज डाल रहा होता है। वो सोचता है कि कहीं ना कहीं से तो निकल ही जाएगा। तो आप भी ये सोचिए ना, अगर वो ज्वाइन नहीं किया, तो क्या पता उसको अभी नहीं चाहिए, या भगवान ने अभी उसको इस काबिल नहीं बनाया है, या अभी उसका अपॉर्चुनिटी लेने का अभी जो है दरवाजे पे दस्तक नहीं आई है। कोई बात नहीं, लेकिन आप आगे बढ़ी,
सिंपल है, ये बिजनेस करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। जब भी डिमोटिवेट हो, जब भी मोटिवेशन की कमी हो, तो अपलाइन को कॉल कर लीजिए, और वो भी आपका एक्टिव अपलाइन को कॉल कीजिए। आप अपलाइन को कॉल कीजिए, बोलिए कि मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, मुझे मोटिवेशन की जरूरत है। और जब भी डिमोटिवेट हो तो एक वीडियो देख लीजिए, और एक मीटिंग में जरूर जाइए, मीटिंग में फिर से चली जाइए, कोई भी इवेंट में चले जाइए, इवेंट में बैठ जाइए, फिर से आपको मोटिवेशन आ जाएगा, क्योंकि इवेंट में मोटिवेशन ही दिखता है। थैंक यू आप लोग के वंडरफुल कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। और मैं हमेशा ये कोशिश करती रहूंगी ऐसे छोटे छोटे सेशन करने के लिए। यहाँ पे मैं कुछ नया नहीं सिखा रही हूँ, बस वही चीज सिखा रही हूँ, बार बार वही चीज को सिखाते 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 ये जो है आपका सक्सेस मिल जाएगा। वही काम करना है, कुछ अलग काम नहीं करना है। बस सीखिए, लोगों को सिखाइए, सीखिए, लोगों को सिखाइए, लोगों से बातें करते रहिए। अपने डाउनलाइन से हमेशा बात कीजिए। अगर वो फोन नहीं उठा रहा है, वो ये मत सोचिए कि वो किस कंडीशन में होगा, वो नाक चिढ़ाएगा, मेरा मुंह चिढ़ाएगा, नहीं। अगर आप अच्छी भावना से बात करेंगे ना, तो वो अच्छी भावना से आपकी बात सुनेगा, क्योंकि हम तो आत्मा है ना, और वो भी आत्मा है, और आत्मा परमात्मा का अंश है। अगर अच्छी भावना से बात करेंगे तो वो अच्छी भावना से आपकी बात सुनेगा। अगर आप गलत भावना से सोचेंगे कि वो तो मुंह चिढ़ाएगा, तो डेफिनेटली वो मुंह चिढ़ाएगा। रोज सबसे बातें करते रहिए, अपना काम करते रहिए। और ब्यूटी विद ब्रेन कॉन्टेस्ट में जो 140 लेडीज ज्वाइन है, कल से मेरा न्यू कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, आरंभ का। 15 दिन चलेगा ये कॉन्टेस्ट, 15 दिन चलेगा, और मैं इसको कंप्लीट करके दिखाऊंगी। आप सभी को पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि वहां से आपको बहुत कुछ मिलेगा। जो चीज मैं नहीं सिखा पाती हूँ, वो वीडियो सिखा देगा। नोट्स बनाने हैं आप लोग को, और इसी बहाने मैं भी वो वीडियो देख पाऊंगी, क्योंकि मुझे क्विज पूछना होगा ना। ओके, थैंक यू। आप सभी ने नोट कर लिया है, मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ।